आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 तरीकों के जो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। इससे पहले भी हमने एक वीडियो पर पोस्ट किया था जिसके अंदर हमने सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बात करी थी और उसके अंदर कुछ टिप्स के बारे में बात करी थी, कुछ तरीकों के बारे में बात करी थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करी थी। और उस वीडियो में हमने ये वादा किया था कि हम एक वीडियो और लेके आएंगे जिसके अंदर हम सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में और भी चीजें लेके आएंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए और भी तरीके या फिर और भी टिक्स और भी टेक्निक्स लेके आएंगे जो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट बना सकते हैं, जो आपके कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आज इस वीडियो में हम वही चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन 10 तरीकों के बारे में जो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बना सकते हैं। 10 ways to become self confident। सो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सांगवा है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, रिलेशनशिप एक्सपर्ट और logoself.com का फाउंडर हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत को पहचानना होगा कि आपके अंदर क्या कमजोरियां हैं और आपके अंदर क्या ताकत है आपकी। क्योंकि अगर आप अपनी कमजोरी और अगर अपनी ताकत के बारे में नहीं जानते हैं तो आप कॉन्फिडेंट नहीं बन सकते। क्योंकि आपको कम से कम अपने बारे में तो पूरा कुछ सब कुछ पता होना चाहिए कि आप क्या है, आपकी कमजोरियां क्या है, आपकी ताकतें क्या है, ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर सके, ताकि आप जब भी लोगों के सामने जाएं, जब भी आपको कॉन्फिडेंट होने की जरूरत पड़े उस टाइम आप जो है वो अच्छी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सके। वो तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि मेरी कमजोरियां क्या है। तो आप उनसे बचने का प्रयास करेंगे या फिर उन कमजोरियों को, क्योंकि आपको पता है, तो उनको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि आपकी कमजोरी है कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो आप उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप किसी के सामने गुस्सा होते हैं तो आपकी इमेज पर फर्क पड़ता है और जब आपकी इमेज पर फर्क पड़ता है तो वही चीज आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होती है, वो आपकी पर्सनालिटी को बिगाड़ देती है, तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते। तो सेकंड पॉइंट है वो है फेल होने से और गलती करने से कभी ना डरे। क्योंकि अगर आप गलतियां नहीं करेंगे तो आप कुछ सीखेंगे नहीं। फेल होने का डर आपको कुछ भी करने नहीं देगा, और अगर आपको फेल होने का डर है तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप फेल होने के डर से वही करेंगे जो आपको दूसरे लोग करने को कहेंगे और उसी काम को करते रहेंगे जिसमें आपको लगभग रिस्क जो है वो बहुत ही कम है। तो बिना रिस्क के काम को करने में कोई भी इश्यू नहीं है। सो वहां पे आपको कॉन्फिडेंस की कोई ज्यादा आवश्यकता पड़ने वाली नहीं है। तो आपको उस टाइम जब सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी तो आपको उसको बढ़ाने के, उसको इम्प्रूव करने की भी क्या जरूरत है। तो सबसे पहले तो आपको 2 डर जो है वो निकालने पड़ेंगे। पहला कि आपको फेल होने का डर जो है अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। एक दूसरा डर जो गलतियां करने का होता है कि मैंने अगर गलती कर दी तो क्या होगा, क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत कब पड़ती है, जब आप कुछ अलग करना चाहते हो, जब आप लोगों के सामने कुछ प्रेजेंट करना चाहते हो, जब आप जो है अपने आप को बेहतर जो है दिखाना चाहते हो। और उस टाइम आपको इन डरों से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको रिस्क टेकर बनना पड़ेगा, आपको रिस्क लेनी पड़ेगी ताकि आप जो है लोगों के सामने जा पाए, ताकि आप कुछ अलग जो है दिखा सके। और अलग दिखाएंगे तो गलतियां भी होंगी और हो सकता है कि आप फेल भी हो जाएं। तो ये दोनों डर जो है वो पहले ही आपको खत्म करना पड़ेगा, किसी भी गलती का और फिर दूसरा फेल होने का डर। ये डर अगर आप खत्म कर लेंगे आप सेल्फ कॉन्फिडेंट बन जाएंगे। थर्ड पॉइंट है जिससे आपको डर लगे वो काम आप बार बार करिए। समझ रहे मेरी बात? कहने का मतलब ये है कि अगर कोई काम करने से आपको डर लग रहा है लेकिन आपको लगता है कि वो काम आपको करना चाहिए, उससे आपको फायदा हो सकता है, उससे आपकी इमेज बेहतर हो सकती है, उससे आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है, तो वो काम बार बार करिए। जिससे आपको डर लग रहा है बार बार करिए। बार बार करने को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो डर आप खत्म करें। और वो डर आप खत्म कब करेंगे, जब आप उस काम को बार बार करेंगे। अब डर किसी काम को करने से क्यों लगता है? जाहिर सी बात है, आपको डर लगता है फेल होने का कि इसमें मैं फेल हो जाऊंगा या फिर ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो जब आप उस काम को बार बार करेंगे तो वो आसान लगने लग जाएगा। धीरे धीरे वो सारा काम, पूरा का पूरा प्रोसेस आपके समझ में आ जाएगा और इस तरीके से धीरे धीरे आपका डर खत्म हो जाएगा। मान लीजिए कि आप पब्लिक में जाके कोई स्पीच देना चाहते हैं, लेकिन वहां पे ये डर लगता है कि पब्लिक कुछ कह ना दे, कोई पर्सन जो है वो हमें कुछ कह दे या फिर लोग जो है हमारे ऊपर कुछ फेंकने लग जाएं और हमें जो है हमारी जो है बेइज्जती कर दे, तो हम क्या करेंगे फिर। तो ऐसी स्थिति में डर लगता है, स्वाभाविक है। तो इस डर को ना आप तभी भगा सकते हो जब आप उस चीज को फेस करोगे। जब आप पब्लिक में जाओगे, स्टेज पे जाके स्पीच दोगे, तभी वो डर जो है ना
वो खत्म होगा। तो उस डर को खत्म करो बार बार वो काम करके। अगर आप आज स्पीच फर्स्ट टाइम देने जा रहे हो, आपको डर लग रहा है, तो आप 4-5 स्पीच तक देंगे ना तो वो डर खत्म हो जाएगा। 4-5 स्पीच तक जो है वो डर जो है रहेगा आपके अंदर। पहली स्पीच में डर ज्यादा रहेगा, लेकिन जब दूसरी स्पीच देने जाओगे तो पहली जो स्पीच है उसका एक्सपीरियंस काम आएगा और आपका डर कम हो जाएगा। तीसरी स्पीच में फिर से डर खत्म होगा। जो चौथी स्पीच होगी उसके अंदर फिर से डर कम होगा। ऐसे ऐसे करते करते आपकी चौथी 5वीं जो स्पीच होगी उसके अंदर आपका डर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। वहीं जैसे मान लीजिए एक दूसरी सिचुएशन लेते हैं कि आप अपने बॉस के सामने जाना चाहते हैं, बॉस से कुछ बात करना चाहते हैं और वो आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि वो जॉब से निकाल देंगे या फिर कुछ और आपको और कुछ आपके साथ कर देंगे। तो आपको नुकसान होने की जो संभावना है वो डर आपके अंदर है। तो वो डर आपको तभी मिटेगा जब आप बॉस के सामने जाके उनसे बात करेंगे, ठीक है ना। तो डर को अगर मिटाना है तो उस काम को जिससे आपको डर लग रहा है उसको बार बार करते रहिए। द फोर्थ पॉइंट इज खुद की तुलना दूसरों से ना करें। जो खुद से कंपैरिजन ना करें दूसरों से, खुद का कि दूसरे के पास ये है मेरे पास ये नहीं है, दूसरा इतना अच्छा है मेरे पास मैं जो है बुरा हूँ, दूसरे के पास ये स्किल है मेरे पास ये नहीं है। लाइक मेरे पड़ोसी के पास गाड़ी है मेरे पास नहीं है, या फिर मेरा जो फ्रेंड है वो इतना अच्छा बोल लेता है लेकिन मैं नहीं बोल पाता, उसके पास इतनी अच्छी वॉइस है मेरे पास नहीं है, वो पब्लिक को फेस कर लेता है मैं फेस नहीं कर पाता, या फिर वो अच्छी जॉब कर रहा है मैं अच्छी जॉब नहीं कर रहा हूँ। सो खुद को दूसरों से जो है ना कंपेयर मत करिए। आपकी लाइफ अलग है, आपके ड्रीम्स अलग हैं, आपकी काम करने का तरीका अलग है। सो अपने ड्रीम्स पे फोकस करिए, अपने काम करने के तरीकों को पहचानिए, अपने स्किल सेट को पहचानिए, आप बेहतर करेंगे। लेकिन जब आप अपने में रहेंगे, अगर आप दूसरों से कंपेयर करेंगे ना तो आप दूसरों की लाइफ जी रहे होंगे, समझ रहे हो ना। मतलब अगर आप ये पड़ोसी से कंपेयर कर रहे हो, उसके पास गाड़ी मेरे पास नहीं है, तो आप ये कंपेयर कर रहे हो उससे और आप उसके लिए जी रहे हो फिर कि वही चीज सेम चीज मुझे चाहिए होगी और उसी सेम चीज को आप लेने के लिए जो है दौड़ रहे होंगे। हो सकता है कि वो आप ना ले पाए, उसमें फेल हो जाएं, और अगर आप ले भी ले तब तक आपका पड़ोसी जो है और ऊपर जो है चढ़ चुका होगा और आगे बढ़ चुका होगा, उसके पास एक नई या बड़ी गाड़ी होगी, महंगी गाड़ी होगी। क्या आप वो ले पाएंगे फिर? या पूरी जिंदगी उस कंपैरिजन में है कि वो चीज उसके सपने में पूरा करूं? या फिर अपने सपने बनाओ ना। आपके सपने हैं कि मुझे 2 लाख की गाड़ी लेनी है, तो आप वहीं तक सीमित रहिए, वो लीजिए पहले, उसके बाद में अपने सपनों को बढ़ाइए। लेकिन दूसरों से कंपेयर मत कीजिए कि उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है। जो भी दूसरों के पास है वो उनका है, वो उनके सपने हैं, उनकी कार्य क्षमता के अनुसार है। आप अपने हिसाब से अपने आप को तय कीजिए, अपनी लाइफ को जो है डिसाइड कीजिए कि मुझे कैसी लाइफ जीनी, मुझे कैसी लाइफस्टाइल चाहिए। सो 5th पॉइंट इज अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। आपको कुछ भी करने से पहले और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि आपको कुछ आता नहीं है और आप किसी के सामने जाकर उसके बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में कुछ नहीं पता आपको, और फिर आप कहते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। आप कॉन्फिडेंट कैसे होंगे? आपके पास नॉलेज ही नहीं है। तो आपको जबरदस्ती जो है वो नीचे देखना पड़ेगा, जबरदस्ती उसके सामने जो है आपको झुकना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज होगी आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहोगे। अगर सामने वाला कुछ भी कहता है आप अपनी बात पे अडिग रहोगे कि यस सही है, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। तो इस बात पे अगर आप चाहते हो कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई रहे और मैं हमेशा कॉन्फिडेंट फील करूँ, तो उसके लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आपको दुनिया भर की नॉलेज लेनी, आपको बस अपने फील्ड की नॉलेज लेनी है जहाँ पे आपको जरूरत है। आप जॉब कर रहे हो, जिस इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो उसकी नॉलेज लीजिए ताकि आप उस टाइप के लोगों को फेस कर पाओ। जरूरी नहीं कि आप एक इंजीनियर हो और आप एक जो है आईटी इंडस्ट्री का जो है वो नॉलेज ले रहे हो। क्योंकि आप आईटी इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे हो तो वहाँ की नॉलेज लेके वहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्ड करके भी आप जो है अपना कॉन्फिडेंस लेवल गिराओगे। क्योंकि आप जो आपके इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, जो वहाँ पे जो वर्क करना है आपको जिसमें, वो आप नहीं कर पाएंगे सही से। वहाँ पे आप सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे, वहाँ पे आपके अंदर वो एक जो रियलिटी नहीं रहेगी, वहाँ पे आप किसी को कॉपी कर रहे होगे। तो वो नहीं करना है आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। सिंपल सा पॉइंट है, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। सो 6th पॉइंट इज आपको अपने सभी कामों को ना टाइम पे पूरा करना चाहिए।
अगर आप अपने कामों को अधूरा छोड़ते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, कैसे मिलेगा? क्योंकि आप तो खुद अवेयर ही नहीं है अपने कामों को लेके, खुद जो है वो सीरियस ही नहीं है अपने कामों को लेके। तो आपको अपने जितने भी काम है, डेली के हो, मंथली हो, वीकली हो, जो भी काम, जो भी टारगेट्स आपने ले रखे हैं, उनको आपको हर हालत में पूरा करना है। मान लीजिए कि कोई काम है जो आपके बस में नहीं है, वो पूरा नहीं कर पा रहे हो आप, बट एटलीस्ट आप कोशिश तो कीजिए उसको पूरा करने की। अगर नहीं कर पा रहे हो तब भी आप एक लेवल तक तो पहुंचोगे, आधा या फिर आधे से ज्यादा काम तो करोगे, बाकी बचा काम आप अगले टाइम में कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग ही नहीं करोगे, आप कोशिश ही नहीं करोगे, वो काम वैसे ही पड़े रहेंगे। तो अपने कामों को अगर टाइम पे पूरा करोगे तो आप ऑटोमेटिकली सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो ऑटोमेटिकली हाई रहने लग जाएगा, आपको उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके अंदर वो हैबिट से ऐसे विकसित हो चुकी है जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगी। 7 पॉइंट इज अपने पहनावे को सुधारें। आप कैसे दिखते हैं, कैसे जो है आपने कपड़े पहने, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करने में। मान लीजिए कि आप जो है एक बहुत ही जो है फैशन जो मॉडर्न फैशन के जो है कपड़े पहन के, और आप एक पब्लिक स्पीकर के तौर पे स्टेज पे जाते हैं और वहाँ पे आप पब्लिक स्पीकिंग देते हैं, तो वहाँ पे वो स्पीच जो है वो उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगी, क्योंकि आपने जो कपड़े पहने हैं वो पहने हैं ड्रामा से रिलेटेड या जो फैशन इंडस्ट्री होती है उससे रिलेटेड। आपको पता है कि अगर आप एक पब्लिक स्पीकर हैं तो आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए। आप फैशन जो मॉडर्न फैशन होती है उस टाइप के कपड़े नहीं पहन सकते। वहीं अगर आप एक कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पे आपको उसी टाइप के कपड़े पहन के जाना पड़ेगा। वहाँ पे आप एक बॉलीवुड एक्टर की तरह कपड़े पहन के नहीं जा सकते जो किसी भी टाइप के कपड़े पहन सकते हैं, क्योंकि उनका काम है फैशन को बढ़ावा देना, उनका काम है मॉडर्न जो फैशन है उसको अडॉप्ट करना। लेकिन आपको अपनी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, आपको अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग, उनके रूल्स के अकॉर्डिंग, अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग जो है बनना पड़ेगा। आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते। तो अपने पहनावे पे ध्यान दीजिए कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कौन से कपड़े, कौन सी चीज़ आपके लिए सही रहेगी, वही चीज़ आपको पहननी है, वही चीज़ आपको दिखानी है, उसी तरीके से आपको रहना है। अगर आप वैसा करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज रहेगा। अदरवाइज होगा क्या, मान लीजिए कि आप बहुत ही मॉडर्न फैशन के कपड़े पहन के जा रहे हैं, बट सामने जो ऑडियंस बैठी है वो उस टाइप की नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस ऑडियंस है, जो पब्लिक जो आपकी स्पीच सुनने के लिए आई है बहुत सीरियस ऑडियंस है, और आप उनके सामने ऐसा जो है हुलिया बना के जाएंगे, तो क्या आप अपने आप को ऐसा कॉन्फिडेंस फील करेंगे? नहीं ना, आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उनमें अलग ही लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा हर कोई मुझे जो है घूर रहा है और हर कोई जो है मुझे कुछ इन कपड़ों के बारे में कहना चाहता है, ऐसा उनकी नज़रों से पहचान जाओगे अगर आप एक पब्लिक स्पीकर। या फिर अगर आप अपने बॉस के सामने ऐसे कपड़े पहन के जाओगे तो आपके जो साथी, जो कलीग्स हैं या फिर जो आपके बॉस हैं, वो आपको फट से जो है डांट देंगे कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं चलती। तो वहाँ पे आपको उसी एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो है वो कपड़े पहनने। तो अपने पहनावे पर खास ध्यान दीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई रहे। 8 पॉइंट इज अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर टाइम आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव थॉट्स आ रही है फिर उनको पॉजिटिव करना है, ऐसा नहीं। लेकिन जितना ज़्यादा आप अपनी थॉट्स को पॉजिटिव करने की कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स चलेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज रहेगा। अदरवाइज क्या होता है ना, मान लीजिए आप कुछ भी करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ने वाली है, और अगर आपकी थिंकिंग नेगेटिव है, आपकी थॉट्स जो है वो नेगेटिव है, तो होगा क्या, वही जो थॉट्स हैं वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को गिरा देगी, क्योंकि वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके अंदर ला के खड़ा कर देगी जिसके जवाब में आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल को गिराना ही पड़ेगा, आपको लो होना ही पड़ेगा, आपकी एनर्जी लेवल को डाउन होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो नेगेटिव थॉट्स है वो आपके सामने ऐसे ही क्वेश्चन लेके आएंगे, वो आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन क्रिएट करेगी, क्या ये तुम कर पाओगे, तुम्हें विश्वास है कि तुम कर पाओगे, तुम्हारे पास स्किल ही नहीं है, तुम कैसे कर पाओगे, तुम तो बहुत ही मतलब वीक हो, या फिर तुमने ऐसा कभी किया नहीं है तो तुम कैसे कर पाओगे। तो यही चीजें होती है जो आपके एनर्जी लेवल को गिरा देती है। सो आपकी पॉजिटिव माइंडसेट का, पॉजिटिव थॉट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करने में। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करना चाहते हो, अपने माइंड पे काम करना शुरू कर दीजिए, अपनी माइंडसेट पे, अपनी थॉट्स पे काम करना शुरू कर दीजिए।
और पॉजिटिविटी के नजदीक रहिए, पॉजिटिविटी को अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिए। जितना ज्यादा आप पॉजिटिविटी को अडॉप्ट करोगे, ऑब्जर्व करोगे, नेगेटिविटी को खत्म होती जाएगी और ऑटोमेटिकली पॉजिटिव थॉट्स जो है वो जनरेट होने लग जाएंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ संभव है। सो 9th पॉइंट इज एक्सेप्ट रिजेक्शंस। आपको जो है रिजेक्शंस को एक्सेप्ट करना है। लाइफ में हर बार आपको जो है आपके डिसीजंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपको हर बार जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। इवन मैं कहूँ तो आपको ज्यादातर जो है नेगेटिव रिस्पॉन्स ही मिलेगा, आपका ज्यादातर रिजेक्शंस मिलेंगे। बहुत ही कम लोग होंगे जो आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपके डिसीजंस को एक्सेप्ट करेंगे या फिर आपको जो है ऐसा फील कराएंगे कि आप सही हैं। ठीक है, तो ज्यादातर आपको रिजेक्शंस मिलने वाले हैं, ज्यादातर नेगेटिव लोगों से आपका पाला पड़ने वाला है। सो आपको इसके लिए पहले से तैयार होना होगा कि आप रिजेक्शंस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं कि नहीं। मान लीजिए आप एक सेल्स ऑफिसर के तौर पे काम करते हैं और आपको एक टारगेट दिया जाता है कि ये जो है इतनी सेल्स आपको करनी है इस महीने। आप सेल्स करने की कोशिश करते हैं, बट होता है क्या है कि आपको रिजेक्शंस बहुत ज्यादा मिलते हैं। अगर आप रिजेक्शंस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हुए तो 2 या फिर 3 रिजेक्शंस के बाद में आप सेल करने की कोशिश करना भी बंद कर देंगे। यानी कि मान लीजिए कि आपने जो है 3 कस्टमर्स को कोई चीज पिच करी, कोई प्रोडक्ट पिच करा, कोई सर्विस पिच करी, उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, उन लोगों ने वो उस चीज को लेने से मना कर दिया। अब आपको जो है वो रिजेक्शन से डर लगने लगा कि अब तो मुझे सभी लोग रिजेक्ट ही करेंगे या फिर इस प्रोडक्ट में दम नहीं है, इस सर्विस में दम नहीं है। अब क्या होता है ना कि वही अगर नेक्स्ट कस्टमर आता है तो आपका जो माइंड है ना वो रिजेक्शन को क्योंकि एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो वो आपको फिर कोशिश ही नहीं करने देगा। सो आपको एंड तक कोशिश करनी है। रिजेक्शंस आ रहे हैं, उन रिजेक्शंस को एक्सेप्ट करते जाना है। फिर ये समझते जाना है साथ ही साथ कि रिजेक्शंस आ क्यों रहे हैं, कोई भी पर्सन जो है हमारी सर्विस को रिजेक्ट क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है। सो वो रीजन जानिए और अगर कुछ कमी है तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। अगर आपकी स्किल्स में कोई कमी है, आपकी पिच करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या प्रोडक्ट या सर्विस में कोई प्रॉब्लम है तो इन सबको सुधार के जो है वो सब कुछ ठीक किया जा सकता है। सो अपने रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई रहे, वो आपका जो है वो इंक्रीज रहे, उसका लेवल जो है वो हाई रहे और आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग रहे। द लास्ट पॉइंट इज कंट्रोल योर इमोशन। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में बात करी थी अपनी कमजोरी को और अपनी ताकत को पहचानने की, तो वैसे ही आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। जैसे उसमें हमने बात करी थी एंगर इश्यू की। मान लीजिए कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और आप जो है गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो भी एक इमोशन है। मान लीजिए कि आप कहीं पे हैं, कुछ किसी को कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पे कुछ आपके साथ गलत हो जाता है, कुछ गलत बोल देते हैं लोग आपको, तो आप जो है वो गुस्सा हो जाते हैं। तो वो जो इमोशन है ना वो आपका सामने नहीं आना चाहिए, उसको आपको कंट्रोल करना होगा, अदरवाइज अपना कॉन्फिडेंस गिरा दोगे क्योंकि आपकी इमेज जो है वो डाउन हो चुकी है। इमेज डाउन तो कॉन्फिडेंस डाउन। इमेज को बनाए रखने के लिए जो नेगेटिव इमोशंस हैं या फिर जो पॉजिटिव इमोशंस हैं उनको आपको कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा कि कब कौन सा इमोशन जो है आपका प्रेजेंट होना चाहिए और कब कौन से इमोशन को आपको कंट्रोल करना चाहिए। तो ये आपके अंदर सेंस होना चाहिए कि जब भी आप कुछ कर रहे हो और आपको चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट रहें तो आपको ये स्किल सीखनी पड़ेगी कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाने में सक्षम हुए तो आप जो है आसानी से सेल्फ कॉन्फिडेंट हो पाएंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस अपना जो है बिल्ड कर पाएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। ये जो 10 पॉइंट मैंने बताए हैं, ये 10 तरीके जो मैंने बताए हैं, अगर आप इनको अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो 100% मेरी गारंटी है कि आप खुद कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। आप किसी भी चीज को फेस कर पाएंगे, आसानी से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। सो इन 10 पॉइंट के ऊपर खास ध्यान रखें। अगर आपको जो है समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को रिपीट वापस देखिए। एक बार मैं ये सारे के सारे 10 पॉइंट जो है वो रिपीट कर देता हूँ तो आप आसानी से इसको याद रख सके और समझ सकें और आप अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो सके तो आप इन पॉइंट्स को नोट भी कर लें। तो पहला पॉइंट था अपनी कमजोरी और गलती को पहचानिए। ठीक है, अपनी कमजोरी और गलतियों को पहचान के आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट था गलतियां करने से और फेल होने से ना डरें। अगर ये ऐसा करेंगे, फेल होने से डरेंगे, गलतियां करने से डरेंगे, तो आप कभी भी कॉन्फिडेंस लेवल को अच्छा नहीं कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट है जिस काम को करने से आपको डर लगे उसे बार बार करिए। चौथा पॉइंट है कि खुद से
खुद की तुलना किसी और से ना करें। चौथा पॉइंट है कि खुद की तुलना किसी और से ना करें, कंपैरिजन ना करें। पांचवा पॉइंट है अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। अगर आप अपनी नॉलेज नहीं बढ़ाएंगे तो आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे। सिक्स पॉइंट है अपने सभी कामों को समय पर पूरा करिए। और सातवां पॉइंट है अपने पहनावे में सुधार कीजिए। आठवां पॉइंट है अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखने की कोशिश करिए। नौवां पॉइंट है आपको रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। और 10वां पॉइंट है आपको अपने जो इमोशंस है, अपने जो रिएक्शंस है, उनको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके अंदर दी गई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस रेगुलर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे।